हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार व्यूज़ तो इतना अच्छा आता है पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। और स्टोरी आपको कैसी लग रही है उसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जो मिंग के साथ ऑफिस जाता है और उधर मिसेस हान जान को कुछ ऐसा बताती हैं जिससे जान अपने मन में कुछ डिसाइड कर लेता है। ईबो जैसे ही अपनी ऑफिस में एंटर करता है, सभी लोग मिंग और ईबो की तरफ ही देख रहे थे। सब पूरी तरीके से शॉक थे क्योंकि आज तक ईबो कभी किसी के साथ ऑफिस नहीं आया था, ना किसी लड़की के साथ ना किसी लड़के के साथ। इसलिए किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मिंग मिंग तो खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रही थी जैसे वो उस वांग कंपनी की मालकिन हो। किसी को भी मिंग का ये वाला बिहेवियर पसंद नहीं आया था। सभी मिंग को देख के बहुत अनोइंग फेस बनाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर ईबो जो अपने कैबिन में एंटर करता है, मिंग भी ईबो के साथ ही कैबिन में एंटर करती है। तभी ईबो सामने अंकल और अपने ब्रदर को देखता है। उसके ब्रदर और अंकल भी ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और अपने ब्रदर को बो करता है, लेकिन वो अंकल की तरफ देखता भी नहीं है। तभी मिंग दौड़कर मिसेस बांग के पास जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है, ओह अंकल कैसे आप, मैंने आपको कितना मिस किया। तभी मिस्टर वांग भी कहते, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, कैसी हो तुम। तभी ईबो जब बहुत गुस्से में अपने अंकल और मिंग को देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी उसके अंकल ईबो की तरफ देखते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो क्या तुम अपना मैनर्स भूल गए हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए? ईबो अपने अंकल की तरफ देखता है और अपने अंकल से कहता है, अंकल आपको नहीं लगता कि आपको अपने बच्चों की खुशी भी देखनी चाहिए? तभी हाईकॉन कहते हैं, ईबो ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, ब्रदर बस अब और नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं झेल सकता, मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ, समझे आप। तभी ईबो के अंकल कहते हैं, ईबो कैसी बातें कर रहे हो तुम। तभी ईबो कहता है, अंकल मैं मिंग से शादी नहीं करूँगा। उसके अंकल कहते हैं, ईबो ये कैसी बात कर रहे हो। ईबो कहता है, हाँ अंकल मैं मिंग से शादी करने वाला नहीं हूँ। मैं किसी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जिससे मैं प्यार नहीं करता, जिसे मैं पसंद तक नहीं करता। और मैं ना मिंग से प्यार करता हूँ ना मैं मिंग को पसंद करता हूँ। आप चाहते हैं अंकल कि मैं किसी ऐसे रिश्ते में फंसूँ जिस रिश्ते को मैं चाहता ही नहीं हूँ। उसके अंकल बस ईबो की तरफ देख रहे थे। मिंग जो ईबो की बात सुनती है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो ईबो के पास आके कहती है, ईबो कैसी बात कर रहे हो बेबी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी ईबो मिंग को खुद से दूर कर देता है और कहता है, मिंग ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और अगर तुमने मुझसे शादी कर भी ली तो तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी, समझी तुम। मिंग तो बस ईबो की बातें ही सुनी जा रही थी, वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी। उधर अंकल धीरे से खड़े होते हैं और ईबो से कहते हैं, ईबो तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता है। ईबो कहते हैं, अंकल बहुत हो गया, क्या चाहते हैं आप? अगर चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी छोड़ दूं तो मैं ये छोड़ दूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मैं मिंग से शादी नहीं करूंगा। हाईक्वान ईबो को देख रहे थे। हाईक्वान अपने मन में सोचते हैं, सच में आज मेरे भाई को बहुत हिम्मत आ गई। ईबो तुम्हारे मन में है वो तुम आज अंकल से कह दो। तभी ईबो अपने अंकल के पास जाता है और अपने अंकल से कहता है, अंकल क्या सच में आप हम दोनों भाइयों से प्यार करते हैं? उसके अंकल जब ईबो के मुंह से ऐसे सब सुनते हैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो ईबो की तरफ देख रहे थे। उन्हें ईबो की आंखों में वो दुख और वो अजीब सी फीलिंग नजर आ रही थी, जिसे देखकर ईबो के अंकल पूरी तरीके से सैड हो जाते हैं। तभी वो ईबो से कहते हैं, ईबो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तभी ईबो कहता है, अंकल आप हमसे सच में प्यार करते तो कम से कम आप इतना समझते कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं। हमारे
मेरे माँ बाप के बाद जाने के बाद मैंने हमेशा आपको उनसे ऊपर रखा, लेकिन आपने हमेशा वही किया जो आपको अच्छा लगा। मैंने कभी किसी चीज़ के बारे में आपसे शिकायत नहीं की। आपने कहा कि मैं डांस नहीं करूँगा, मैंने डांस छोड़ दिया। आपने कहा कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकता, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया अंकल। आपने मुझे रेशर नहीं बनने दिया, मैंने इस कंपनी के लिए अपना वो सपना भी छोड़ दिया। लेकिन मैं मिंग से शादी नहीं कर सकता अंकल, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। जैसे ही हाईक्वान और मिंग अंकल ये सुनते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। हालांकि हाईक्वान को पता था कि ईबो किससे प्यार करता है, लेकिन हाईक्वान को इतना अंदाजा नहीं था कि ईबो इस बात को ऐसे बोल देगा। हाईक्वान तो बस ईबो की तरफ देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे ईबो देख लेता है। उसके अंकल कहते हैं, क्या 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 कहा तुमने? तभी ईबो कहता है, अंकल मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, और आप चाहते कि मैं मिंग से शादी कर लूँ। मैं मिंग की ज़िंदगी भी ख़राब नहीं कर सकता। तभी ईबो मिंग की तरफ देखता है और मिंग से कहता है, मिंग क्या तुम ऐसे पर्सन से शादी करना चाहोगी जो किसी और से प्यार करता है, और वो उस पर्सन के अलावा कभी किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता? क्या तुम चाहोगी? मिंग जब ईबो की ये बात सुनती है तो वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाती है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। और वो ये भी जानती थी कि ईबो सच कह रहा है। ऐसे किसी रिश्ते में मिंग खुद भी नहीं फंसना चाहती थी, क्योंकि अब तक मिंग यही समझती थी कि ईबो किसी से प्यार नहीं करता। ईबो बहुत कोल्ड नेचर का है। तभी मिंग कहती है, नहीं, मैं ऐसे किसी इंसान से शादी करना नहीं चाहती जो मुझे पसंद ना करता हो, मुझे प्यार ना करता हो। पहले मुझे लगता था ईबो तुम किसी से प्यार नहीं करते, तुम बहुत कोल्ड नेचर के हो, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे तुम्हें अपने प्यार में पाल लूँगी, लेकिन शायद मैं गलत थी। तभी वो अंकल की तरफ देखती है और कहती है, अंकल आई एम सॉरी, मैं आपके नेफ्यू से शादी नहीं करूँगी जब वो किसी और से प्यार करता है। मैं ऐसी किसी शादी को नहीं चाहती। उसके अंकल मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिंग मेरी बात सुनो बेटा। मिंग कहती है, बिल्कुल नहीं अंकल, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की वजह से आपकी बिजनेस पर कोई फ़र्क पड़ेगा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं डैड से इस बारे में बात कर लूँगी। वो ईबो की तरफ देखती है और एक स्माइल करती है और ईबो से कहती है, ईबो आई एम सॉरी, मेरी वजह से जो कुछ हुआ, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। मिंग वहाँ से थोड़ा सैड होती है और अंकल की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। ईबो के अंकल मिंग को जाते हुए देख रहे थे। तभी वो हाई क्वान की तरफ देखते हैं और हाई क्वान से गुस्से में पूछते हैं, क्वान क्या तुम्हें पहले से पता था कि ईबो? हाई क्वान अपना सर नीचे कर लेते हैं। ईबो जो अपने अंकल से कहता है, अंकल आप ब्रदर से कुछ मत कहिए। तभी हाई क्वान अंकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल आपको ईबो की बात सुननी चाहिए। ईबो ईबो सच कह रहा है, ईबो किसी से बहुत प्यार करता है। तभी उसके अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और वहीं सोफे पे बैठ जाते हैं। तभी वो ईबो से पूछते हैं, ईबो आखिर वो कौन है? ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अंकल से कैसे बताए कि वो कौन है। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो ये सही टाइम है, मुझे लगता है तुम्हें अंकल को सब कुछ बता देना चाहिए। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और अपने अंकल की तरफ देखता है। वो अपने अंकल से कहता है, अंकल मैं जान से प्यार करता हूँ। उसके अंकल कहते हैं, जान ये लड़का कौन है? तभी ईबो कहता है, वो मेरे घर में काम करता है। ईबो के अंकल तो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम एक सर्वेंट से प्यार करते हो? क्या तुम सच में पागल हो गए हो ईबो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम कौन हो? तुम्हें बिल्कुल सच में अंदाजा है कि नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो ईबो? ईबो कहता है, मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं सोच सकता। तभी ईबो के अंकल कहते हैं, पर वो एक लड़का है। ईबो कहते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक लड़का है, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है अंकल कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है। उसके अंकल कहते हैं, ईबो मुझे लगता है कि तुम्हारा अट्रैक्शन है बस उसकी तरफ, तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। मिंग बहुत अच्छी लड़की है। ईबो अपने दांत पीसता है और कहता है, अंकल क्या सच में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती? जो चीज़ मिंग को समझ आ गई आपको क्यों समझ नहीं आती?
ईबो के अंकल ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे अब कोई बात करना नहीं चाहता, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। ऐसा कह के वो क्वान से कहते हैं, हाई क्वान, तुम मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं इस लड़के से अब किसी बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। हाई क्वान ईबो की तरफ देखते हैं और उसके शोल्डर पे हाथ रख के कहते हैं, ईबो सब ठीक हो जाएगा, अंकल का गुस्सा शांत होगा तो वो सच में तुमसे जरूर तुम्हारी बातों को समझेंगे। ईबो कुछ भी नहीं कहता। हाईक्वान अंकल को पकड़ते हैं और केबिन से बाहर ले जाते हैं। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और जाकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। वो अपना सिर चेयर पे एकदम बुरी तरीके से पीछे की साइड करता है और कहता है, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं अब जान से क्या कहूँगा। जो कुछ इन दिनों हुआ है, जान पता नहीं उस वजह से कितना परेशान है। अपने मन में ऐसा सोचता है। उधर हम जान को देखते हैं। जान जो अपने रूम में बैठा हुआ था, वो अपने मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे दूसरी जगह जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं जब तक यहाँ काम करूँगा मेरा पूरा ध्यान मास्टर के ऊपर रहेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें देखूँ या कुछ भी उनके बारे में फील करूँ। ऐसा सोचता है। ईबो को जान को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है और अपने रूम में बेड पे लेट जाता है। लेटे लेटे जान को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। फाइनली अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। हम इवनिंग में देखते हैं जान जो एक आवाज़ से उठता है। जैसे ही वो इधर उधर देखता है तो वो देखता है कि पीछे गार्डन में बहुत सारे पपीज़ घूम रहे थे। जान उन्हें देखता है, स्माइल करता है। वो जल्दी से वहाँ से बाहर आता है और उन पपीज़ के साथ उनको खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद खेलने के बाद वो थक जाता है और अपने मन में सोचता है, मास्टर का आने का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी से फ्रेशन अप होके उनके लिए डिनर बनाना होगा। वो अपने रूम में वापस जाता है, थोड़ा फ्रेशन अप होता है और बाहर आता है। बाहर आके सीधा मेंशन में जाता है। वो मेंशन में जाके अंदर देखता है तो मिसेस हान किचन में कुछ कर रही थी। तभी जान की नज़र टेबल पर रखी न्यूज़पेपर पर पड़ती है। जान उस न्यूज़पेपर को देखता है। वो न्यूज़पेपर को देखता है और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज थी जिनको देखने लगता है। वो वहाँ रखे एक पेन को लेता है और उनमें बहुत सारी जगहों को अंडरलाइन कर लेता है और वो सोचता है, मैं देखूँगा क्या पता मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, जी मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। ऐसा सोच के वो न्यूज़पेपर को अपने पास रख लेता है। वो अंदर जाता है किचन में और मिसेस हान की हेल्प करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो जो सारा दिन काम से बहुत थक गया था। ऊपर से आज उसने अंकल के साथ जो कुछ हुआ था उस बारे में बहुत बहस की थी। उसे बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए आज वो बहुत परेशान था। वो आता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। ईबो जो एक बार किचन की तरफ देखता है। जान मिसेस हान के साथ कुछ कर रहा था। ईबो के चेहरे पे जान को देख के एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर भी ईबो इतना थका था कि वो बस एक शार चाहता था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर हान अंदर आते हैं और ईबो जान और मिसेस हान से कहते हैं कि मास्टर वापस आ गए हैं, तुम लोग जल्दी डिनर रेडी कर लो। मिसेस हान और जान कहते हैं। जान जैसे ही ये सुनता है तो उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अब वो ईबो से दूर ही रहेगा। इसलिए वो मिसेस हान के साथ अच्छे से डिनर रेडी करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। ईबो जो अच्छे से फ्रेशन अप होके एक अच्छा सा बात लेके नीचे आता है और आगे डिनर टेबल पे बैठ जाता है। मिसेस हान और जान दोनों ईबो के सामने आते हैं और उन्हें डिनर सर्व करने लगते हैं। मिसेस हान को भी ईबो के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए आज वो जान को ईबो के साथ अकेला नहीं छोड़ती और वहीं खड़ी रहती हैं। ईबो जो जान की तरफ देख रहा था, लेकिन जान ने एक बार भी ईबो की तरफ नहीं देखा। ईबो जान से बात करना चाहता था। जितनी बार भी ईबो जान से बात करना चाहता, ईबो जान कुछ ऐसा कर देता कि ईबो को जान से बात करने का मौका ही नहीं मिलता, या मिसेस हान कुछ ऐसा कह देती
जिससे ईबो चुप हो जाता। ईबो अपना डिनर फिनिश करता है और चेयर से खड़ा होता है। जान जो वहीं खड़ा था, लेकिन वो ईबो की तरफ एक बार भी नहीं देखता। ईबो जान की तरफ मुड़ता है और जान से कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? तभी जान ईबो से थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है, जी मास्टर, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिसेस हान कहती हैं, उसको क्या होगा मास्टर, वो बिल्कुल ठीक है, वो मेरा बच्चा है, ऐसा कहता है। ईबो मिसेस हान की तरफ देखता है, लेकिन मिसेस हान ईबो से बहुत गुस्सा हो गई थी सुबह की वजह से, इसलिए वो ईबो की पूरी तरीके से अवॉइड करके जान से कहती हैं, जान तुम्हें भूख लगी थी ना, मास्टर ने डिनर कर लिया है, आओ चलो तुम डिनर कर लो। जान भी मिसेस हान की बात सुन के सीधा उनके पीछे चला जाता है। ईबो जो जान से बात करना चाहता था, लेकिन मिसेस हान की वजह से उसे मौका नहीं मिल पाता। फाइनली वो कुछ भी नहीं कहता और सीधा अपने रूम में चला जाता है। मिसेस हान को भी ईबो से इस तरीके से बात करने में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो ईबो से भी बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल अपने बेटे के जैसा। लेकिन आज उन्होंने ईबो से इस तरीके से बात की और ईबो ने एक बार भी पलटकर मिसेस हान से कुछ नहीं कहा। तभी वो दोनों अंदर जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। मिसेस हान जान से कहती हैं, जान तुम ठीक हो ना बेटा? जान कहता है, हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? मिसेस हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, मुझे पता है मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ऐसा कह के वो दोनों डिनर फिनिश करते हैं, फिर किचन क्लीन करते हैं। उसके बाद जान अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो जो रेडियो के नीचे आता है, लेकिन आज उसे कहीं भी जान नहीं दिख रहा था, क्योंकि जान ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अपनी किसी काम से बाहर चला गया था सामान लेने के लिए। ईबो जो डिनर टेबल पर बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। मिसेस हान आती हैं और ईबो को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती हैं। तभी ईबो इधर उधर देखता है। मिसेस हान कहती हैं, मास्टर आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप कर सकते हैं। तभी ईबो मिसेस हान से कहता है, मिसेस हान जान कहाँ है? मिसेस हान कहती हैं, वो कुछ सामान लेने के लिए गया है, किचन का कुछ सामान ख़त्म हो गया था, इसलिए। ईबो कुछ भी नहीं कहता। वो ब्रेकफास्ट करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो बेमन ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो मेंशन से बाहर चला जाता है। जाके मिस्टर हान ईबो के लिए डोर ओपन करते हैं। ईबो जैसे ही कार में बैठता है, उसे सामने जान दिखता है, जो वो बहुत सारे सामान के बैग्स लेके आ रहा था। लेकिन ईबो वो जो जान को देख रहा था, पर जान एक बार भी पलट के ईबो की तरफ नहीं देखता और सीधा मेंशन में चला जाता है। ईबो जो जान को बस देखे जा रहा था। मिसेस हान ईबो को ऐसे देख के उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। तभी ईबो अपनी कार से चला जाता है ऑफिस के लिए। उधर मिस्टर हान अंदर आते हैं और मिसेस हान के पास आके खड़े हो जाते हैं। मिसेस हान मिस्टर हान से कहती हैं, क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तभी मिस्टर हान कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल ईबो ज़्यादा परेशान है? ऐसा लग रहा है कोई तो बात है, तुमने नोटिस किया? और जान 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 को इस तरीके से उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैंने आज उनकी आंखों में बहुत उदासी देखी, वो बहुत परेशान है। मिसेस हान कहती हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन गलत लिया है। उन्होंने ऐसी लड़की से शादी करने का डिसीजन लिया है जो पता नहीं इनकी लाइफ में आने के बाद कितनी सारी उथल पुथल मचाने वाली है, समझे? ऐसा कह के वो अपने काम में लग जाती हैं। मिस्टर हान एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो जान की तरफ देखते हैं। जान जो थोड़ी दूर पर सारा सामान बैग से निकाल रहा था। अब हम आफ्टरनून का देखते हैं। जान जो लिविंग एरिया में सोफे पे बैठा हुआ था और न्यूज़पेपर उसके हाथ में था। मिसेस हान और मिस्टर हान दोनों अपने रूम में आराम कर रहे थे। तभी जान वो जितने भी उसने न्यूज़पेपर में अंडरलाइन किए थे, उन सभी जगह कॉल करने लगता है और जॉब के लिए अप्लाई करने लगता है। बहुत जगह कॉल करता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ जो चाहिए वो डिग्री तो जान के पास थी ही नहीं। जान हताश हो जाता है। तभी जान को एक न्यूज़पेपर में एक ऐड दिखता है, जहाँ एक रेस्टोरेंट में एक एक वेटर की ज़रूरत थी।
जान उसे अंडरलाइन करता है और सोचता है इसको मैं बाद में कॉल करता हूँ। ऐसा कह के वो न्यूज़पेपर को वहीं रखता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो जो अपनी ऑफिस से घर आता है। जैसे ही वो मेंशन में एंटर करता है तो उसे कोई नहीं दिखता, उसे इधर उधर कोई नहीं दिखता। तो वो किचन में देखता है कि जान और मिसेस हान कुछ बात कर रहे थे और दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही ईबो की नज़र उधर सोफे के पास टेबल पर पड़ती है जहाँ एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था, ईबो जो वहाँ देखता है यहाँ कुछ जॉब्स पे अंडरलाइन था। ईबो ये देखता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये किसने किया है, इतनी सारी जगह अंडरलाइन, क्या जान जान जॉब छोड़ना चाहता है? पर क्यों? जान नहीं जा सकता, मैं जान को नहीं जाने दे सकता, ऐसा अपने मन में सोचता है। ईबो की तो पूरी बॉडी बुरी तरीके से शिवर करने लगती है। उधर जान और मिसेस हान को तो पता ही नहीं था कि ईबो वापस आ गया है। जान जो जल्दी से बाहर निकलता है किचन से, तभी वो ईबो को देखता है। ईबो जो न्यूज़पेपर को अपने हाथ में लेके बस उन अंडरलाइन की हुई जगहों को देख रहा था। जान जो दौड़ के ईबो के पास जाता है और उस न्यूज़पेपर को ईबो के हाथ से ले लेता है। ईबो जो जान की तरफ ही देखे जा रहा था। जान थोड़ा डर जाता है और कहता है ये आप आ गए। तभी ईबो कहता है जान ये सब क्या है? जान कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि क्या कुछ भी नहीं है, ऐसा कह के। तभी ईबो कहता है जान मैंने पूछा तुमसे कि ये सब क्या है? जान जो कुछ भी नहीं कह रहा था। जान की पूरी बॉडी ईबो की साउंड की वजह से शिवर कर रही थी क्योंकि ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यार।